कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स लिखो 7,2, ए के कोऑर्डिनेट 7,2, बी के लिखो -3, -5, -3, -5। फाइंड करो फर्स्ट पार्ट ए बी, फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट ए बी, सेकेंड पार्ट बी ए। तो आप बेसिकली ए से बी तक के कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस निकाल दो। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, बी के x2 y2। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 -3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास -10 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर, -5 - 2 -7, -7 का स्क्वायर 40। आंसर क्या आ जाएगा? ये किसका ठीक आ गया था? ओके। फिर मैंने आपसे कहा ए बी की जगह बी ए निकालो। तो बी ए में आप बी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और ए के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 निकालोगे, लेकर चलोगे। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए शो करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि हम किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 लिख सकते हैं। फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा? सेम। तो हमारे पास अगर b के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 मान लें और a के कोऑर्डिनेट्स जो कि 7,2 है उसको x2 y2 मान लें एंड देन डिस्टेंस फार्मूला लगाएं बी ए के लिए। तो x2 - x1 7 - का स्क्वायर, y2 - y1 2 - 1 का होल स्क्वायर। सही लिख दिया आपके हिसाब से? 7 - 7 + 3 10 का स्क्वायर, 2 - प्लस 2 + 1 5 है यहाँ पर, माइनस प्लस 2 + 5 7 का स्क्वायर 100 + 49 149। सेम आ रहा है? तो इससे ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है माइंड में कि x1 y1 और x2 y2 आप किसी को भी मान सकते हो। आंसर क्या आएगा? सेम। क्योंकि देखो स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, चाहे आप इसे पहले लो चाहे आप इसे पहले लो, चाहे प्लस में आ रहा हो चाहे माइनस में आ रहा हो, दोनों का स्क्वायर हो रहा है। तो स्क्वायर होगा तो वही आएगा। -10 का स्क्वायर भी 100 ही होगा, +10 का स्क्वायर भी 100 ही होगा। ऐसे ही -7 का स्क्वायर भी 49, +7 का स्क्वायर भी 49। तो स्क्वायर होने की वजह से x1 y1 भी किसी को भी ले सकते हो, x2 y2 भी किसी को भी ले सकते हो। किस किसको क्लियर हो रही है बात? फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। वो ये कह रहे हैं p है, p के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, q है, q के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, 1। p और q आपको गिवन है, p q का आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये x1 y1, ये x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। इसमें क्या लगा रहे हैं? नैतिक बताओ क्या लिखें? x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 की जगह x2 की जगह 10, x1 की जगह 2 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। प्रश्न भी बताओ y2 - y1 को क्या लिखें? सर y - 3, y2 की जगह y और -3। सही कर दिया आपके हिसाब से बच्चों? यहाँ तक समझ आ रहा है? मैंने तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर PQ निकाला है। क्वेश्चन के हिसाब से PQ की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 यूनिट्स। तो PQ की जगह 10 रख देते हैं जब हमें गिवन है। तो क्वेश्चन के हिसाब से P से Q तक का डिस्टेंस कितना था? 10 यूनिट्स। तो हमने PQ का डिस्टेंस कितना रख दिया? 10 यूनिट्स। अब तक क्लियर हो रहा है आपको ये? अब सॉल्व करते हैं अंदर को। 10 - 2 8 का स्क्वायर, y माइनस प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। फिर से वही गलती देखने को मिलती है बार बार। बच्चे क्या करते हैं? स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। स्क्वायर रूट पूरे पर है और स्क्वायर सिर्फ y + 3 के साथ है। ये चीज समझ आ रही है? तो स्क्वायर रूट अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो फिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि स्क्वायर रूट इधर जाकर क्या बन जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर रूट इधर जाकर क्या बन जाएगा? स्क्वायर उधर जाकर स्क्वायर रूट बन सकता है, तो स्क्वायर रूट इधर आकर क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट इधर आकर क्या बन जाएगा? तो उधर पूरे पर स्क्वायर रूट था, उस स्क्वायर रूट को इधर भेज रहा हूँ, तो 10 के ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर।
यहाँ क्या बचेगा 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। सही कर रहा हूँ आपके हिसाब से? 10 का स्क्वायर 100 इक्वल्स टू 64 y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसमें गड़बड़ ये करते हैं बच्चे, आइडेंटिटी नहीं लगाते, आइडेंटिटी लगानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सॉल्व कर लो इसको। 64 इधर प्लस का इधर आकर 100 में से 64 गए 30, y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 6y, ये 9 इधर प्लस का उधर जाकर 36 माइनस 9 25 या 27 पक्का? यस सर। इस 27 को उधर भेज दो। इधर क्या बचेगा फिर? 0 y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो। इतना नोट कर लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्या रहा है इक्वेशन सॉल्व करके? y की वैल्यू 3 और माइनस। बताओ किसको नेग्लेक्ट करें? माइनस वाली को। कौन सी नेग्लेक्ट करूं? माइनस वाली। कोई सी भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है ना? x प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी, ऐसे ही y भी प्लस में भी हो सकता है और माइनस में। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? बट इफ q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0, 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। q जो है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं? 0, 1, वो इक्विडिस्टेंट रखता है p से भी और r से। p के कोऑर्डिनेट्स 5, -3, r के कोऑर्डिनेट्स x, 6। q से p तक का जो डिस्टेंस है और q से r तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेम, इक्वल है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट q जो है वो इक्विडिस्टेंट रखता है p से भी और r से। दैट मींस द डिस्टेंस फ्रॉम q to p एंड q to r इज सेम। तो q से p तक qp और q से r तक qr, दोनों का डिस्टेंस सेम है। इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, जो इस क्वेश्चन को कर चुका है, जिसको ये अच्छे से आता है, वो इसको एंड में मैच कर लेना। इतने एग्जांपल्स कर लो बैठकर इसके एक्सरसाइज के, खाली मत बैठना बस। दोनों के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं। ओके, चलो तब बताओ डिस्टेंस फार्मूला QP के लिए। ये x1 y1, ये x2 y2। चलो बताओ प्रथम। 5 माइनस 0, डाउटली बोलना। -3 -1। ठीक लगा दिया बच्चों? ये कोई दिक्कत इसमें? वो जो सिंगल आप बताइए QR के लिए। ये x1 y1, ये x2 y2। ओजस सॉरी व्योम सिंगल। x -0 और 6 -1। इस क्वेश्चन की इक्विडिस्टेंट वाले की सबसे अच्छी बात क्या होती है? कल भी बताई थी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके स्क्वायर रूट दोनों साइड से हट जाता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके स्क्वायर रूट दोनों साइड से हट जाता है। 5 -0, 5 का स्क्वायर 25, -3 -1, -4 का स्क्वायर 16। इधर x -0 इज x का स्क्वायर इज x स्क्वायर। 6 -1 इज 5 का स्क्वायर इज 35। स्क्वायर रूट हट ही चुका था सब में से, कुछ कैंसिल हो रहा है? 25 से 35। हमें बेटा कोई डाउट है वहाँ पर? 16 कैसा है? देखो -3 -1 कितना होता है? माइनस प्लस हो जाता है। -3 -1 हो जाएगा -4। -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। एक सेकेंड। तो 16 किसके इक्वल आया? x स्क्वायर के इक्वल आ गया। x निकालने के लिए स्क्वायर को उधर भेज दो, क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। ये किस चीज़ को पहले से पता है कि जब स्क्वायर रूट बनता है तो प्लस माइनस दोनों साइन आता है। ये ध्यान रखना सभी बच्चे, स्क्वायर को जब भी स्क्वायर रूट बनाओगे तो प्लस और माइनस दोनों साइन आएंगे। प्लस का भी साइन आएगा और माइनस का। 16 का स्क्वायर रूट कितना था? 4।
तो x आ गया प्लस माइनस 4, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। Find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from this and this. कोई पॉइंट है जिसको मैं a से शो कर रहा हूँ, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं बच्चों? x, y। ये दो अलग अलग पॉइंट्स है, एक पॉइंट है 3,6 और एक पॉइंट है -3,4। ये इक्विडिस्टेंट रहे। AP और AQ आपस में क्या है? इक्वल। AP और AQ आपस में क्या है? पहले इतना पार्ट नोट करो जो मैंने बोर्ड पर बनाया है, ये आपको शो करना होता है ताकि आपको क्लियर रहे और चेक करने वाले को भी क्लियर रहे कि हाँ बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, इतना पार्ट नोट करो, फिर आप खुद से AP अलग निकालो और AQ अलग निकालो डिस्टेंस फार्मूला लगा। सर इतना काम करो, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चलिए AP में आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाया हुआ 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। ये किसने सही लिख दिया था? वैल्यूज तो सभी सही होंगी। उसके बाद आप आइडेंटिटी ओपन कर सकते हो, a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। ऐसे ही इसमें a² प्लस b² माइनस 2ab। आइडेंटिटी सही लगाइए जी। नहीं बेटा, वो आइडेंटिटी नहीं आ जाता, माइनस उसे अलग से नहीं लगाना पड़ता। सो AP आपका आ रहा है 9 + x² माइनस 6x प्लस 36 प्लस y² माइनस 12y। यहाँ तक ठीक कर रहा हूँ आपके हिसाब से, कोई दिक्कत? उसके बाद AP आपका इसको सॉल्व करके फर्दर आ जाएगा। इस तरह से आपने AP और AQ दोनों निकाल लिया होगा? सबने निकाल लिया? जरा बताना P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 3,6 Q के -3,4। A से P तक का डिस्टेंस और A से Q तक का डिस्टेंस आपस में क्या है? इक्वल। AP आपने निकाल लिया, AQ आपने निकाल लिया होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ जैसे हम करते हैं इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन। अभी तक मैंने इक्विडिस्टेंट वाले जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें डायरेक्ट क्या लिखा है, जो दिया है दैट इज A से P तक का डिस्टेंस AP और A से Q तक का डिस्टेंस AQ। ये आपस में इक्वल गिवन है ना, तो इनको डायरेक्टली क्या लिख दिया? इक्वल। AP में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, AQ में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। AP में जब डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। बेसिकली ये x1 y1, ये x2 y2। सिमिलरली जब आप AQ फाइंड करोगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2। सो -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। वैल्यूज आपके हिसाब से सही रखनी बच्चों। फायदा क्या होता है इसमें? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके दोनों स्क्वायर रूट क्या होते हैं? हटे आते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके दोनों स्क्वायर रूट क्या होते हैं? हटे। वो जो मैंने आपसे अलग निकलवाया था ना, AQ अलग निकालो AP अलग निकालो, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए था। पेपर में टेस्ट में ये करना है, आपने डायरेक्ट इक्वल लेकर चलना है इनको, ताकि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके आप इनको डायरेक्टली सॉल्व कर सको। ओके, अगर किसी ने ऐसे किया है तो बहुत अच्छी बात है। किया है किसी ने ऐसे? नहीं किया है तो ये वाला पार्ट नोट करते चलेगा मेरे साथ समझने के साथ। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, -x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, 3 + x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। ये वाला माइनस कहाँ गया? ये वाला माइनस कहाँ गया? किस किसको पता है ये वाला माइनस कहाँ गया? को नहीं पता? कल नहीं आए थे आप? ये वाला माइनस गायब हो गया। कैसे हुआ है गायब? पता है ना सबको जो कर आते हैं? ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। 3 - x का होल स्क्वायर खोल रहे हैं तो कैसे खोलेगा? a² प्लस b² माइनस 2ab। फिर 6 - y का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, 6² प्लस y² माइनस 2 × 6 × y इक्वल्स टू 3 + x का स्क्वायर खोल रहे हैं होल स्क्वायर, 3² प्लस x² प्लस 2 × 3 × x। 4 - y का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, 4 का स्क्वायर प्लस y² माइनस 2 × 4 × कुछ ऐसी चीजें हैं जो कैंसिल हो रही हैं। 3 का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है,
एक्स स्क्वायर Y square. और Y square. वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, और बस सब कुछ नहीं करना कैंसिल। 2 3 जा 6 माइनस 6x, 6 का स्क्वायर 36, 2 6 जा 12, 12y, 2 इंटू 3 6x, 4 का स्क्वायर 16, 8y। सारी चीज़ें कटने के बाद ये सब बचा है। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। x वाले y वाले सारे एक साथ लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं, और जो सिंपल नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, उनको राइट हैंड साइड में रख लेते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जो x और y वाले नंबर्स हैं, जो x और y वाली टर्म्स हैं, उनको लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं, और जो सिंपल कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको राइट हैंड साइड में रख लेते हैं। थोड़ा समझना और सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो माइनस 6x है, ये 6x इधर प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। माइनस 12y है, ये माइनस 8y इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो सारे x और y वाले एक साइड आ गए। राइट साइड किनको रखना है? सिर्फ कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन है यहाँ पर? 16। यहाँ पर 36 था जो कि प्लस का था, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। माइनस 6 माइनस 6x माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y माइनस 4y, 16 माइनस 36 माइनस 20। सही कर रहा हूँ आपके हिसाब से? यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है? माइनस 3x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 20, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये माइनस 4 डिवाइड में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और 20 डिवाइड बाई 4 क्या आ जाएगा? 5। ये आएगी फाइनल रिलेशन। सेक्शन चलो समझना शुरू करो। पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे इसके ऊपर। समझे? ए और बी दो पॉइंट्स हैं, पूरा फोकस यहीं रखना थोड़ी देर के लिए। ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2। राइट? ए और बी को मिलाकर एक लाइन बन रही है। नाम क्या है इस लाइन का? ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हो? कौन सा फॉर्मूला? ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला? मान लो इस पर कहीं कोई पॉइंट आ रहा सी, इस पूरी लाइन पर, इस पूरे पार्ट पर एक पॉइंट आ गया सी, और इस सी पॉइंट ने इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तो ए से सी और एक सी से डी। दो सेगमेंट्स बना दिए, दो सेक्शंस बना दिए, इसके दो हिस्से कर दिए। ठीक है? किस रेशियो में डिवाइड किया ये भी नहीं हमें पता, तो मान लेते हैं इतना पार्ट m1 और इतना पार्ट m2। ओके, इतना पार्ट m1 है और इतना पार्ट m2। तो C पॉइंट ने इस पूरी लाइन AB को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर दिया है। C पॉइंट ने इस पूरी लाइन AB को किस में डिवाइड किया है? m1 रेशो m2। ना हमें m1 की वैल्यू पता फिलहाल, ना m2 की वैल्यू पता। जो C पॉइंट है इसकी भी तो कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, उनको मान रहे हैं x, y। क्या मान रहे हैं? ए के कोऑर्डिनेट्स क्या माने? बी के कोऑर्डिनेट्स क्या माने? सी जो उनको बांट रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या माने? किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m1 रेशियो। सेक्शन फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला से पूरा अलग है, तो अगर बाय चांस आपकी डिस्टेंस फार्मूला की एक्सरसाइज छूट भी गई है तो कोई दिक्कत नहीं, सेक्शन फार्मूला वाली आपको समझ आ जाएगी, बट वो वाली एक्सरसाइज भी आपको करनी है खुद से। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप मेरे से छुट्टी में रुककर पूछ के समझ कर जाएं वो एक्सरसाइज। ओके, वैसे जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं अगर आपसे वो हो गए जो आज की हमने डिस्कस उसके, तो आपसे पुराने वाले भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, वो तो और भी सिंपल है। ओके, चलो एक लाइन है ए बी, उसको डिवाइड कर रहा है कौन सा पॉइंट? सी पॉइंट। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? अगर वो आपसे कहें कि सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, सी के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन है? एक्स और वाई। तो उसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, बोर्ड पर देखते रहना और समझते रहना। वो फार्मूला है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m1 x2 m2 x1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है एक तरह से। m1 x2 m2 x1 अपॉन दोबारा देखते हैं y के लिए, m1 y2 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो फॉर्मूला तो आसानी है, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 x के लिए, y के लिए कर रहे हैं तो m1 y2 m2 y1
अपॉन m1 प्लस, पहले इसको नोट करो साथ साथ याद करते हैं। एक लाइन लिख लो जरा इसमें, लिखो c और ब्रैकेट में उसके कोऑर्डिनेट्स x, y, c ब्रैकेट में उसके कोऑर्डिनेट्स x, y, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड्स द लाइन AB, divides the line AB in m1 ratio m2, in m1 ratio m2। उसके बाद ये सब कुछ नोट कर लो। एक पॉइंट नाम दे देते हैं A, दूसरा पॉइंट नाम दे देते हैं B। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे के सारे क्वेश्चंस आसान हैं, आप लोग खुद से कर सकते हैं, बस एक बार पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए ताकि आगे कोई गलती ना हो। ओके, करेंगे तो हम सारे डिस्कस, बस पहले को ज़रा ज़्यादा ध्यान से समझ लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1,7। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1, इनको ज्वाइन करना। इनके ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, हमें नहीं पता उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमने उस पॉइंट को सी नाम दे दिया और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेते हैं? एक्स को। हाँ, जब हमें उसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता तो हमने क्या ऐड कर लिया उनको? एक्स को। किस रेशियो में डिवाइड करना है? 2 रेशियो। तो m1 और m2 की वैल्यू पता चल गई आपको। m1 की जगह क्या रखोगे? 2 और m2 की जगह आपसे इसके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं, यानी कि x और y पूछ रहे हैं। डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला? चलो लगा लो, सॉल्व कर लो मेरे साथ। क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है किसी तरह का। x के लिए m1 x2 बोल के लिखो तभी याद होगा। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट कराने में हेल्प करना जरा पीछे से विनायक m1 2 x2, ये x1 y1, ये x2 y। क्या कह रहे हो विनायक? x2 इज 4 प्लस m2 3, x1 -1 अपॉन m1 प्लस m2 इज 2 प्लस 3। बस सॉल्व कर लेते हैं जब हमें सब कुछ पता है। मेरा तो 1 आ रहा है, आप लोगों को भी सॉल्व करके 1 आ रहा है। किस इसका आ गया 1? मैच हो रहा है पीछे मानने का। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। कर लो जल्दी से y की वैल्यू। फॉर्मूला लगेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस, यहाँ पर बताना वैल्यूज रिदम। m1 बोलो 2 into 7 प्लस 3 into ठीक बताया इसने। दोबारा बताओ रिदम, ध्यान से देखकर बताओ इस बार, सीरियस होकर थोड़ा। m1 की वैल्यू व्हाट इज y2? -3 प्लस 3 into 7 अपॉन ओके -6 प्लस 21 अपॉन 5 कितना आ जाएगा ये? 15 अपॉन 5 दैट इज, तो x भी आ गया और x आया 1, y आया 3। तो लिख देंगे c, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट।